साथ में ही कर दिया। तो डियर फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बताया कि परसों हम लोगों ने डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की चर्चा की थी और कल किसी कारण से कल की क्लास लैंग्वेज की नहीं हो पाई थी और आज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन की चर्चा हो जाए। समय मिलेगा तो इंडेफिनिट प्रोनाउन की भी चर्चा होगी। रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है टर्निंग बैक और विच इज रिफ्लेक्टेड, जो परावर्तित। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन व्हेन एन एक्शन done by doer or subject, when an action done by doer or subject turns upon or reflects the subject, जब भी कोई कर्ता कोई क्रिया करे और क्रिया रिफ्लेक्ट हो, वापस लौट करके सब्जेक्ट या डूअर के ऊपर पड़े, अमित के जोड़े अमित, तो उसको जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। पहले हम थोड़ा सा केस की चर्चा कर लें तो प्रत्येक प्रोनाउन के 3 केस होते हैं, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉजेसिव केस। फर्स्ट पर्सन आई और आई का प्लूरल होता है वी। सेकेंड पर्सन यू, जो कि सिंगुलर भी है प्लूरल भी है। ही सी इट, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है और थर्ड पर्सन का जो प्लूरल है वो दे। तो आपने देखा होगा कि आई का ऑब्जेक्टिव केस मी और पॉजेसिव केस है माई या माइन भी होता है। सेकंड फर्स्ट पर्सन का जो प्लूरल है वी, इसका ऑब्जेक्टिव केस अस और पॉजेसिव केस आवर। सेकंड पर्सन यू, ऑब्जेक्टिव केस यू और पॉजेसिव केस यो। अब क्योंकि सेकेंड पर्सन सिंगुलर भी और प्लूरल भी है, तो आप ये ध्यान दीजिएगा कि अगर सिंगुलर है तो सेल्फ जुड़ रहा है, माई सेल्फ। आई का प्लूरल भी है तो उसका पॉजेसिव केस आवर, तो आवर में आप सेल्फ का सेल्फ ये जोड़ेंगे। सेकेंड पर्सन योर है और अगर सिंगल सेकेंड पर्सन की बात हो तो केवल सेल्फ जुड़ेगा, और अगर सेकेंड पर्सन प्लूरल है तो उसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में सेल्फ जुड़ेगा। तो ये बात क्लियर हो गई कि फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन के हम पॉजेसिव केस में सेल्फ या सेल्फ जोड़ करके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाते हैं, और जो थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन के सिंगुलर और प्लूरल के ऑब्जेक्टिव केस में हम सेल्फ और सेल्फ जोड़ें। जैसे ही का ऑब्जेक्टिव केस है हिम, उसमें आपने सेल्फ जोड़ करके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बना लिया। सी का ऑब्जेक्टिव केस है हर, उसमें आपने सेल्फ जोड़ करके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाया। इट जो कि इम्पर्सनल प्रोनाउन है, जनरली इट कम्स फॉर इनएनिमेट ऑब्जेक्ट, तो इसमें आपने इट सेल्फ जोड़ा। लेकिन थर्ड पर्सन का जो प्लूरल है वो दे है, तो देन सेल्फ नहीं होगा, बल्कि सेल्फ का जो है वो प्लूरल सेल्फ से जुड़ेगा। तो इतनी सी बात ध्यान में रखनी है कि इफ यू वांट टू मेक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऑफ एनी प्रोनाउन, देन you will have to bear this fact in your mind that in first person and second person, possessive case plus self, and in third person the self or selves are added to the objective case of third person. जैसे कुछ एग्जाम्पल भी मैं देना चाहूँगा, अगर आप लोग नोट कर लिए हों तो मैं इसको मिटा दूँ। उसने खुद को चोट मार ली या खुद को चोट पहुँचा ली, तो हिमसेल्फ, आई डिड इट माई सेल्फ, आई डिड इट माई सेल्फ, मैंने इसे खुद किया। दे
send message themselves. लोगों ने ये संदेश खुद पहुंचाया। तो ये बात क्लियर हो गई। हम ये भी कह सकते हैं कि यू विल हर्ट योरसेल्फ, टेक केयर, और यू विल हर्ट योरसेल्फ, हर्ट योरसेल्फ। ध्यान रखिए, आप खुद को चोट पहुंचा लेंगे। ये सिंगल पर्सन है, अगर सेल्फ टेक केयर और यू विल हर्ट योर सेल्फ हो जाएगा तो ढेर सारे लोगों के। सेकेंड पर्सन जब प्लूरल होगा तो उसमें सेल्फ जोड़ेंगे। अगर सिंगुलर कंसीडर किया जाएगा तो केवल सेल्फ जुड़ेगा। तो दोस्तों ये बात क्लियर हो गई। अब जो मुख्य बात है, मिटा रहा हूँ इसे। मुख्य बात ये है, आप यहाँ बॉक्स में देख रहे होंगे कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कम्स ऑलवेज इन प्रेडिकेट पार्ट। कोई भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अगर आएगा तो वो प्रेडिकेट पार्ट का हिस्सा बनेगा। और प्रेडिकेट पार्ट तो आप जानते हैं कि जब भी वर्ब के बाद, वर्ब से लेकर के वर्ब के बाद अगर कोई भी फ्रेज आएगा, कोई भी वर्ड आएगा तो वो प्रेडिकेट पार्ट का हिस्सा बनेगा। अब एग्जाम्पल हम ले कि शी हर्ट हरसेल्फ, शी हर्ट हरसेल्फ, उसने खुद को चोट पहुंचा दी। अब ये हर्ट क्या है? वर्ब है, यानी वर्ब से लेकर के ये जो है, जो बचा हुआ है, ये प्रेडिकेट पार्ट है। तो ये क्लियर सा, बड़ी आसान सी बात है कि जब भी हमको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, कि अगर फर्स्ट पर्सन के पॉजेसिव केस, सेकंड पर्सन के पॉजेसिव केस और थर्ड पर्सन के ऑब्जेक्टिव केस में सेल्फ मिले और वो प्रेडिकेट पार्ट में आए तो निश्चित तौर पर समझिएगा एक वो क्या बनेगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कम्स ऑलवेज इन प्रेडिकेट पार्ट। यह हमेशा प्रेडिकेट पार्ट का हिस्सा बनेगा। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि नोट में कि द वर्ड सेल्फ, सेल्फ को सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा हुआ है। द वर्ड सेल्फ इज समटाइम्स यूज्ड एज नाउन। सेल्फ का प्रयोग कभी कभी नाउन के भी रूप में आता है। ये ज़रूरी नहीं है कि हम फर्स्ट पर्सन के पॉजेसिव केस, सेकेंड पर्सन के पॉजेसिव केस या फिर थर्ड पर्सन के ऑब्जेक्टिव केस में सेल्फ जोड़कर ये मान लें कि सेल्फ जो है वो एक पहचान है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की। तो एक बात गलत है। सेल्फ का प्रयोग कभी कभी नाउन के भी रूप में आता है। जैसे ही केयर्स फॉर नथिंग बट सेल्फ, वह किसी भी चीज़ की परवाह नहीं करता है, बस केवल सेल्फ का मतलब अस्तित्व, अपने वजूद, और वजूद चूँकि नाउन है, इसलिए सेल्फ यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इंडिकेटिव नहीं है, बल्कि यह नाउन के रूप में आ रहा है। दूसरी चीज से थिंग्स मच ऑफ सेल्फ। और ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी किसी प्रीपोजिशन के बाद कोई भी वर्ड आएगा तो वह नाउन ही होगा, बाकी कुछ नहीं हो सकता है। मैं फिर से एक बात कह रहा हूँ, कोई भी वर्ड अगर वर्ब के बाद आए या फिर प्रीपोजिशन के बाद आए तो ये आंख मूंद करके समझ जाएगा कि वो नाउन होगा। और केवल तीन ही चीज़ें पूरे इंग्लिश लैंग्वेज में आ सकती हैं, या तो नाउन होगा, या नाउन के जैसा ही काम करने वाला कोई दूसरा शब्द होगा, और दूसरा शब्द केवल दो ही हो सकता है, या तो इन्फिनिटिव होगा या फिर जेरंड होगा। इसमें भी आप देखिए बट प्रीपोजिशन है, उसके बाद ऑब्जेक्ट के रूप में सेल्फ आया, यानी कि नाउन। दूसरे सेंटेंस में भी आपकी बात की करें, ये प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद जो भी वर्ड आएगा वह नाउन। तो सेल्फ, दिस इज नॉट एन इंडिकेटिव ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। हियर सेल्फ बिकम्स द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन वर्ड, सो इट इज नाउन। और सेम वही चीज़ है
शी थिंक्स मच ऑफ सेल्फ, वह केवल स्वयं के बारे में, खुद के अस्तित्व के बारे में सोचती है। तो यहाँ पर भी सेल्फ किसका ऑब्जेक्ट बन रहा है, प्रीपोजिशन ऑफ का, इसलिए सेल्फ क्या हो गया, ये नाउन। इतनी बातें मैं समझ रहा हूँ क्लियर हो गई होंगी। अब थोड़ा सा हम बड़ी आसान से चर्चा करते हैं एम्फैटिक। बेटा आदमी से एम्फैटिक प्रोनाउन। एम्फैटिक का मतलब ये होता है कि विच इज रिलेटेड टू एम्फेशन, और एम्फेशन का मतलब होता है जोर देना। तो व्हेन a doer or subject lays emphasis on himself। जब भी कोई डूबर या कोई सब्जेक्ट अपने ऊपर जोर देता है, अपने बारे में जोर दे करके कुछ कहता है, तो वो प्रोनाउन जो है वो एम्फैटिक होता है। यहाँ पर एक चीज और भी रखिएगा, एम्फैटिक प्रोनाउन इज आल्सो मेड बाय एडिंग सेल्फ or selves to the possessive case, of first and second person, and objective case of third person। दोनों में अंतर क्या होता है, एम्फैटिक प्रोनाउन भी फर्स्ट और सेकंड पर्सन में के पॉजेसिव केस में सेल्फ या सेल्फ जोड़ करके बनते हैं, और थर्ड पर्सन के ऑब्जेक्टिव केस में सेल्फ या सेल्फ जोड़ करके एम्फैटिक प्रोनाउन बनता है। तो फिर दोनों में अंतर क्या है, यही बात तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में भी होती है। तो सीधी सी बात जो कभी आप गलती नहीं करेंगे, वह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से वही बात समझिएगा कि जो फर्स्ट और सेकंड पर्सन के पॉजेसिव केस में सेल्फ या सेल्फ जोड़ करके बने, या फिर थर्ड पर्सन के ऑब्जेक्टिव केस में, उसी को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी कहते हैं। व्हेन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन comes immediately after subject, it becomes emphatic pronoun। बस केवल इतना ही अंतर है कि जब भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन प्रेडिकेट पार्ट का हिस्सा बनेगा तो वो रिफ्लेक्सिव होगा, और जब सब्जेक्ट के तुरंत बाद आएगा तो क्या बन जाएगा, एम्फैटिक हो जाएगा। एक लाइन में खत्म कर दे रहा हूँ, कोई भी अगर सब्जेक्ट हो और फिर उसके बाद तुरंत रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आ जाए तो ये क्या बन जाएगा, एम्फैटिक प्रोनाउन। एग्जाम्पल से क्लियर कर लेते हैं, सेंटेंस में नोट कर लें, फिर इसके बाद मिटा दूँ। I did it myself और I myself did it। इसमें आप देख रहे हैं कि माई सेल्फ ये प्रेडिकेट पार्ट का हिस्सा बन रहा है, इसलिए इसमें क्या हो गया, ये रिफ्लेक्सिव हो गया। लेकिन सब्जेक्ट के तुरंत बाद जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आ रहा है, तो ये क्या बन गया,
एम्फैटिक। बस सीधी सी पहचान यही है कि जब भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन प्रेडिकेट पार्ट का हिस्सा बने तो रिफ्लेक्सिव होगा, और जब सब्जेक्ट के तुरंत बाद आए तो वो एम्फैटिक हो जाएगा। एक ही हिमसेल्फ सेड सो, दूसरा एग्जाम्पल है ही हिमसेल्फ सेड लाइक दिस, उसने खुद ही इस तरह की बात की, तो सब्जेक्ट है ही और इसके तुरंत बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आ गया, तो ये क्या हो गया, एम्फैटिक। तो अब ये बात स्पष्ट हो गई कि जब सब्जेक्ट अपने बारे में जोर देता है, एम्फेशन क्रिएट करता है, तो क्या बन जाता है, एम्फैटिक प्रोनाउन। ये आपका रिफ्लेक्सिव और एम्फैटिक प्रोनाउन समाप्त हुआ। अब थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे आज, क्योंकि अभी टाइम अलाउ कर रहा है, इंडेफिनिट प्रोनाउन की बात करें। मिटा दें प्रोनाउन। पहले तो इंडेफिनिट, इंडेफिनिट का मतलब होता है विच इज नॉट डेफिनिट, which is not certain, or which is used in general. When a person, indefinite pronoun हो, when a person, नोट भी करते जाएं साथ में, when a person when a person or thing is referred, when a person or thing is referred in general way and not in a specific way, जब कोई व्यक्ति या वस्तु को हम जनरल वे में यानी आम तौर पर, साधारण तौर पर व्यक्त करें, उसका कोई स्पेसिफिक यूज ना हो, यानी स्पेसिफाई न करें, तो उसको हम इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। जैसे अगर हम वन की बात करें, तो वन यहाँ पर गिनती नहीं है, वन कैन डू इट, वन कैन नॉट be specific, one cannot be specific in one's choice, in one's choice। कोई भी व्यक्ति अपने चुनाव के बारे में विशिष्ट नहीं हो सकता है, तो वन यहाँ पर जो है एनीबडी, यानी कोई भी व्यक्ति। अगर इसकी जगह पर हम ये कर सकते हैं कि राम कैन नॉट बी स्पेसिफिक इन हिज चॉइस, तो राम एक पर्टिकुलर यानी डेफिनेट पर्सन हो गया, लेकिन वन तो ये कोई डेफिनेट पर्सन या थिंग को इंडिकेट नहीं कर रहा है, तो इसलिए वन क्या है, ये इंडेफिनिट प्रोनाउन। अगर हम ये कहें कि दे से सो, दे से सो, यहाँ पर दे ये थर्ड पर्सन प्लूरल नहीं है, बल्कि ये इंडेफिनिट है, जिसको कहते हैं कि लोग कहते हैं। अब लोग का मतलब जनरल वे में है, लोग का मतलब कोई भी व्यक्ति, अनिश्चित है। अगर हम ये कहें कि राम कहता है या श्याम कहता है, तो सब्जेक्ट क्या हो गया, स्पेसिफाई हो गया। लेकिन अगर हम ये कहें कि लोग कहते हैं, तो लोग ये जनरलाइज्ड है, इसीलिए क्या है, इंडेफिनिट। अगर हम ये कहें कि बहुत ही कम लोग, बहुत ही कम लोग, जिसको अगर हम ये कहें कि फ्यू पीपल, तो यहाँ पर फ्यू क्या है, ये इंडेफिनिट। तो ये बात स्पष्ट है कि जब कोई भी सब्जेक्ट स्पेसिफाई ना हो, यानी सब्जेक्ट जनरलाइज्ड हो, जो हर किसी के लिए आता हो या किसी व्यक्ति विशेष या वस्तु विशेष का बोध नहीं कराता हो, तो उसको हम इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। अब जरा इंडेफिनिट प्रोनाउन कौन से हैं इसको देखो।
indefinite pronouns. अगर हम वन की बात करें और नन की बात करें, नन का मतलब होता है कि नो वन। नन मीन्स नो वन, कोई। फिर हम सम की बात करें, समबडी की बात करें, समबडी यानी कोई भी व्यक्ति, कुछ लोग। नोबडी की बात करें, फ्यू की बात करें, नोबडी। और अगर हम फ्यू की बात कर लें या फिर मेनी की बात करें, अदर्स की बात करें, मेनी, अदर्स, या फिर एवरीबडी, एनीबडी, एवरीबडी, एनीबडी। तो ये जितने भी वर्ड हैं, दे डू नॉट रेफर टू एनी पर्टिकुलर थिंग और पर्सन। ये सब किसी व्यक्ति विशेष या वस्तु विशेष का जिक्र नहीं करते हैं, बट दे एनकैप्सुलेट एवरीथिंग इन जनरल। सारी चीज़ों को समाहित करते हैं, साधारण तौर पर स्पेसिफाई नहीं करते हैं, यानी किसी विशिष्ट वस्तु या विशिष्ट व्यक्ति का नाम नहीं की ओर संकेत नहीं करते, इसीलिए इनको क्या कहा गया है, इनडेफिनिट प्रोनाउन। अब एक एक एग्जाम्पल है कि वन हार्डली नोज, वन हार्डली नोज अबाउट वंस फेट। कोई भी व्यक्ति अपने नियत के बारे में, फेट के बारे में जानता नहीं है। तो वन ये हर किसी के लिए लागू होता है, किसी व्यक्ति विशेष के लिए लागू नहीं है, इसलिए क्या है, इंडेफिनिट। और ये भी ध्यान रखिएगा कि जब भी वन का उपयोग हम सब्जेक्ट के रूप में आते हैं किसी भी वाक्य में, अगर वन का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में होता है तो उसका पॉजेसिव केस भी वन से ही होता है, हिज नहीं होगा। अगर ये सेंटेंस कहा जाए कि वन हार्डली नोज अबाउट हिज फेट, तो ये गलत है, क्योंकि सब्जेक्ट के रूप में वन आया है तो इसका पॉजेसिव केस भी क्या होगा, वन से ही होगा। दूसरा, अगर हम लें कि नन बट फूल्स, नन बट फूल्स, नन बट फूल्स थिंक, कोई नहीं अलावा मूर्ख के, यानी मूर्ख के अलावा कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं सोचता है। जैसे अगर हम ये कहें कि सम आर बॉर्न ग्रेट, सम आर बॉर्न ग्रेट, कुछ लोग जन्म से महान होते हैं। एंड ऑन सम ग्रेटनेस इज थ्रस्ट अपॉन, ये सेंटेंस एज यू लाइक इट में मारिया का है। और ये जनरल वे में भी कह सकते हैं कि सम आर बॉर्न ग्रेट, कुछ व्यक्ति जो है जन्म से महान होते हैं। नोबडी कैन डू इट, या नोबडी कैन टच स्काई, कोई भी व्यक्ति आसमान छू नहीं सकता है। तो नोबडी का प्रयोग एक जनरल वे में हुआ है, स्पेसिफिक यूज नहीं है, इसलिए ये सब क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है। और ऑल वर ड्रॉन, ऑल वर इनवाइटेड, ऑल वर इनवाइटेड, सभी लोगों को निमंत्रित किया गया था, बट फ्यू का। बुलाए तो बहुत सभी लोगों को गया था, लेकिन आए बहुत ही कम। और many of them were, many of them were Judas, were the Judas, उनमें से बहुत से लोग जुदास थे। माफ करना, जुदास कोई व्यक्ति नहीं है, बल्कि ये जीसस क्राइस्ट का एक शिष्य था, जिसने जीसस
जीसस क्राइस्ट के साथ बिट्रे किया था, धोखा दिया था, और जुदास ने जो है, तो जो व्यक्ति दगाबाज होता है उसके लिए जो है आता है जुदास। तो मैंने ऑफ देम वर जुदास, उनमें ढेर सारे लोग दगाबाज थे। जुदास नाम का कोई विशिष्ट व्यक्ति नहीं है, बल्कि जुदास का प्रयोग जो है वो कॉमन नाउन के रूप में होगा। जैसे कालिदास इज द शेक्सपियर, तो द शेक्सपियर क्या बोध कराता है नाटककार का, ऐसे ही द जुदास किसके लिए आया है, जो व्यक्ति धोखेबाज होता है। मेरे कहने का मतलब है कि वन, नन, सम, नो बडी, ऑल और फ्यू, ये जितने भी हैं ये सब इंडेफिनिट प्रोनाउन हैं। थोड़ा सा एक एग्जांपल हम ले लें, फ्यू एस्केप्ड अनहर्ट, फ्यू का फ्यू एस्केप्ड, फ्यू एस्केप्ड अनहर्ट, बहुत फ्यू नेगेटिव सेंस देता है। याद रखिएगा जब एडजेक्टिव पढ़ाऊंगा तो फ्यू और फ्यू और द फ्यू का जो है डिटेल में चर्चा करूँगा। तो फ्यू एस्केप्ड अनहर्ट, बहुत ही कम लोग ऐसे थे जो सुरक्षित वापस बच गए। तो ये चीज़ें हैं, यानी वो शब्द जो किसी विशिष्ट वस्तु या व्यक्ति को स्पेसिफाई न करें बल्कि जनरलाइज करें, ऐसे वर्ड्स को क्या कहते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन। अब इसमें एक विशेष बात नोट की जाए, 2 मिनट का वक्त है, आप नोट करें, फिर आगे की चर्चा करते हैं। एनी, फ्यू, सम, वन, एनी, फ्यू और सम। become adjective then followed by a noun। अगर वन के बाद, एनी के बाद, फ्यू के बाद या सम के बाद कोई नाउन आ जाए तो समझ जाइएगा कि क्या बन जाएंगे,